अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो मैं श्योर हूं कि मैं ही चुनाव जीतता। दादापा जिसको हम कहते हैं, भाजपा की जगह दादापा, पिछले 20 साल से वो दादापा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हार का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो हुआ है कि आखिरी के 2 दिन में वोट शिफ्ट हुआ है। लास्ट 2-3 डेज की है ये सारी कहानी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का नेता इतना अनुशासनहीनता कर सकता है कि खुलेआम अपनी पार्टी को हराने के लिए काम करेगा। दामोदर जी के कितने वोट आएंगे और उसी से जीत हार का अनुमान लगा रहे थे। राउंड 5 तक दामोदर जी पहुंच गए 10,000 के करीब, लेकिन शहर जैसे ही आया तो फिर कहीं ना कहीं उतने वोट नहीं मिले। तो क्या गांव गांव में ही दामोदर जी घूमते रहे और शहर में इतना ध्यान नहीं दिया, या शहर ने नकार नहीं दिया? नहीं, हालांकि शहर में जितनी मजबूत स्थिति थी उसको भी लूटा गया लास्ट 2-3 डेज में। हम उसकी रखवाली नहीं कर पाए। कारण है मेरे भाई, नरोत्तम मिश्रा हमेशा अक्सर शहरी क्षेत्र के नेता माने जाते हैं। तो शहर से जीतते आए तो उनका नेटवर्क तगड़ा शहर में है, तो वो पूरा का पूरा वोट उठा के उन्होंने घनश्याम सिंह जी के तरफ ट्रांसफर करवाया। कि दामोदर यादव जी ने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। अगर दामोदर यादव जी माई के दरबार में जाते, अन्य लोगों की भी भावनाओं को समझते, तो शायद दामोदर यादव जी एक बहुत अच्छी लीड यहाँ से लेते। लेकिन मेरी विचारधारा न धर्म विरोधी है न ईश्वर विरोधी है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर लाइन कह रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दामोदर यादव जी ने लास्ट के 8 दिनों में केवल SC ST वोट बैंक पर फोकस किया और ओबीसी को कहीं ना कहीं वो इतना फोकस नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि ओबीसी पे ध्यान देना बंद कर दिया लास्ट के दिनों में। क्या कारण था कि आपको लगा कि मोहन यादव की वजह से यादव वोट बैंक शायद बीजेपी पे चला जाए? हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ, एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैलाया गया, खासतौर पे यादवों में। और वो नैरेटिव ये था कि अगर दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएगा। हमने कुछ और सुना, हमने सुना मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए। नहीं, प्रतिष्ठा क्या होती है? बात तो राजनीति में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कुछ नहीं होती। राजनीति में सह मात का खेल होता है। नरोत्तम का टिकट मेरी जो राजनीतिक समझ है, ना नरोत्तम मिश्रा का टिकट मोहन यादव ने कटवाया और ना आशुतोष को टिकट उन्होंने दिलवाया। आज तो मोहन यादव की प्रतिष्ठा तो एक कैप्टन होने के नाते लगना स्वाभाविक है। गया था कुछ दलाल प्रवृत्ति के हमारे यादव समाज के लोग हैं, नेता अपने आप को कहते हैं, उनकी हैसियत 2 कौड़ी की नहीं है। पर खंडेलवाल जी को मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद हरवाया बीजेपी को। खंडेलवाल कब उन पर कार्रवाई करेंगे? ये जो अनुशासनहीनता हुई है उसकी जांच करी जाएगी और कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन नरोत्तम जी तो लगातार रथ पर भी मौजूद थे, सभाओं में भी मौजूद थे और लगातार। अब एक प्रत्याशी जिसका टिकट कट गया, अब वो क्या करे? वो चुनाव प्रचार कर रहा था अपने। एक सिम तो नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछली बार शहर की जो पोलिंगें जीती थी वहाँ बीजेपी जीती कि कांग्रेस, चेक करवा लीजिए। आप चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई करे बीजेपी? सीधी बात। वो उनकी इच्छा है, बीजेपी उनको कार्रवाई करे या सिर पर बिठा ले, वो उनका विषय है। साथी नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दतिया उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को यहां से शिकस्त मिली है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और एक और पार्टी जो कि लगातार चर्चाओं में थी, जिनके प्रत्याशी चर्चाओं में थे और जिन्होंने गांव-गांव जाकर जो कैंपेन है वो अपना किया था, आजाद समाज पार्टी और उसके नेता जो दतिया से प्रत्याशी दामोदर यादव जी हमारे साथ हैं। दामोदर जी, आपने भी चुनावी कैंपेन किया, बड़ी कहीं ना कहीं हुंकार भरी, लेकिन परिणाम उतने कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं आए, तो क्या कारण आप समझ रहे हैं? देखिए, दतिया का चुनाव, मैं हूँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। दतिया का चुनाव भी मैं समझ रहा था कि बिल्कुल सीधा सीधा होगा। जब नरोत्तम मिश्रा मैदान में थे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपको स्वयं मैदान में कूदना होगा। आपको पता होगा कि पिछले चुनाव में हम 30,000 वोट लाए और सिर्फ 15 दिन का चुनाव लड़े थे स्योड़ा से। मैंने कहा भी था अध्यक्ष जी से कि भाई दतिया में क्यों लड़ूं, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भय भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है वहाँ हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। तो मैं मैदान में कूदा, तो मैंने नारा हमारे लोगों ने दिया था, भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया, ये टैग लाइन थी। और इसलिए भय मिटाना था क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ बहुत भय फैला रखा था। तो भय तो हमने मिटा दिया, आज़ाद कर दिया दतिया के लोगों को। वो अलग बात है कि आज़ादी मिलते ही दतिया के लोगों ने सोचा अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो मैं श्योर हूँ कि मैं ही चुनाव जीतता, क्योंकि लोग नरोत्तम से मुकाबले के रूप में सिर्फ मुझे देखते। लेकिन जब अवसर मिल गया कि अब नरोत्तम पहले ही हट गए तो फिर वो स्वतंत्र थे जिसको वोट देना चाहे, और वैसे भी स्वतंत्र होना ही चाहिए मतदाता को, तो उन्होंने ये निर्णय किया। लेकिन एक जो बड़ा खेल हुआ है भाई, वो ये हुआ है कि भाजपा और कांग्रेस ने, स्पेशली नरोत्तम मिश्रा जो दतिया के नेता हैं,
दादापा जिसको हम कहते हैं, भाजपा की जगह दादापा, पिछले 20 साल से वो दादापा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। और वो मिलके जैसे ही लड़ा तो कांग्रेस इतनी मजबूत हमारे ही लोगों को दिखने लगी, हमारे एससी के भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को, माइनॉरिटी के भाइयों को। इन्हें लगा कि चूंकि दोनों एक हो गए तो अब दामोदर यादव जी जीत पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए वो भी शिफ्ट हो गए कांग्रेस की तरफ। इसलिए हमारे लगभग 23,000 वोट आए, नहीं तो ये 53,000 से ऊपर आते। आपने कहा कि मैं चुनाव जीतूंगा। कई लोग हमसे भी मिले जिन्होंने कहा कि दामोदर यादव जीत रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा झटका लगा होगा कि दामोदर यादव जीत रहे थे, एक बड़े नेता विधायक वो देख रहे थे। आपने भी बहुत कहीं ना कहीं बयान अपने दिए कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हार का अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको कैसे देखें? मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या हुआ है कि आखिरी के 2 दिन में वोट शिफ्ट हुआ है। लास्ट 2-3 डेज की है ये सारी कहानी। अगर आप मानेंगे 25-27 तारीख के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे दामोदर यादव और बीजेपी का मुकाबला संभावित था। घनश्याम सिंह जी का सिर्फ एक जनरल डिस्कशन भर था शहर के अंदर, लेकिन लोगों की नज़र टिकी थी कि जो रूठे प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो रूठे नेता हैं, वो अंततः करेंगे क्या। देखिए, जो 20 साल से जो आदमी मिनिस्टर रह के इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हो तो स्वाभाविक उनका नेटवर्क होगा। और मुझे भी ये या किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का नेता इतना अनुशासनहीनता कर सकता है कि खुलेआम अपनी पार्टी को हराने के लिए काम करेगा। तो वो दोनों का वोट इकट्ठा होने के कारण हमारे वोट में कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। दूसरा, इसमें कोई स्वीकार करने में मुझे दिक्कत नहीं है कि संसाधनों का अभाव नई पार्टियों में अक्सर होता है। हमारे पास ना उतना धनबल था, ना बाहुबल था। उसके बाद भी 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बीच में, 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्रियों के बीच में आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता डटा रहा और 23,000 जो वोट लाया उसने इबारत लिख दी है 2028 की। मैंने कल ही समीक्षा बैठक बुलाई है, जहां घनश्याम सिंह जी अति उत्साह में रहेंगे, खुशियां मनाएंगे, जहां पे आशुतोष तिवारी जी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। लेकिन कल 11 बजे हमारे जिला स्तरीय बैठक दतिया में है और कल ही हम लोग समीक्षा भी करेंगे हार की, और हार के जो कारण हैं उन पर काम भी करेंगे और निकाय चुनाव की तैयारी भी कल से ही शुरू कर देंगे। दामोदर जी, आपने कहा लगभग 30,000 वोट मेरे सेवड़ा में आए, और यहाँ पर भी आपने जो भी वोट आए हैं कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आपकी पार्टी के वोट आए हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक सवाल जो लगातार लोग हमसे भी पूछ रहे थे और चर्चाएं थीं कि दामोदर जी के कितने वोट आएंगे, दामोदर जी के कितने वोट आएंगे, दामोदर जी के कितने वोट आएंगे, और उसी से जीत हार का अनुमान लगा रहे थे। तो ऐसे उसको कैसे देख रहे हैं? और एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि लगातार शुरुआत से जो रुझान मैंने देखे, जैसे ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हुआ, दामोदर जी लगातार गेन करते गए। राउंड 5 तक दामोदर जी पहुंच गए 10,000 के करीब। लेकिन शहर जैसे ही आया तो फिर कहीं ना कहीं उतने वोट नहीं मिले। तो क्या गांव-गांव में ही दामोदर जी घूमते रहे और शहर में इतना ध्यान नहीं दिया, या शहर ने नकार नहीं दिया? नहीं, मैं बिल्कुल इस आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि हम शहर में बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। हालांकि शहर में जितनी मजबूत स्थिति थी उसको भी लूटा गया लास्ट 2-3 डेज में, हम उसकी रखवाली नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी शहर में हमारा वोट बैंक बहुत गांव में वोट बैंक बहुत अच्छा था। और आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि शहर शुरू होते से ही पीछे होना शुरू हो गए। अब सोचिए, मेरे 4,000, घनश्याम सिंह के सीधे 30,000 और बीजेपी के कुछ शायद 20,000, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। अब ये शहर में वोट कम क्यों मिला, उसके पीछे फिर वही कारण है मेरे भाई। नरोत्तम मिश्रा हमेशा अक्सर शहरी क्षेत्र के नेता माने जाते हैं। आप अगर उनके पिछले 3 साल दतिया के 3 चुनाव को देखेंगे तो वो गांव से हारते आए और शहर से जीतते आए, तो उनका नेटवर्क तगड़ा शहर में है। तो वो पूरा का पूरा वोट उठा के उन्होंने घनश्याम सिंह जी के तरफ ट्रांसफ़र करवाया। उस कारण से वो 1 पे 1 11 हो गए। और फिर मेरा वोट भी जो कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ना, एससी का हो, माइनॉरिटी का हो, शहर के अंदर जो वोटर था वो भी कंफ्यूज हो गया और उसने भी निर्णय कर लिया कि भाजपा को हराना है तो बेहतर है कि कांग्रेस रहे। आपका ये नजरिया है, लेकिन कुछ लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि दामोदर यादव जी ने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। दामोदर यादव जी ने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। अगर दामोदर यादव हर वर्ग के लोगों की भावनाओं को समझते तो शायद जो अन्य पार्टियां दामोदर यादव जी पर वोट काटने वाले प्रत्याशी का आरोप लगा रहे हैं वो नहीं लगता। और अगर दामोदर यादव जी माई के दरबार में जाते, अन्य लोगों की भी भावनाओं को समझते, तो शायद दामोदर यादव जी एक बहुत अच्छी लीड यहाँ से लेते। उनके इस बात ठीक, को देखिए कैसे उसका देखते हैं? उसका जवाब तो यही है भाई कि
जो लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, जिनने भी कहा होगा, उनको मेरा सीधा जवाब यही है कि भाई गांव में भी तो सभी लोग रहते हैं, फिर गांव से क्यों अच्छे वोट मिले, शहर ही क्यों माइनस होगा। अगर वही कारण शहर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं तो गांव के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है। दूसरी बात, मैं एक बार नहीं 4 बार आपके चैनल पे भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का विरोधी नहीं हूँ। मेरे अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी है संविधानवादी, मानवतावादी और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जो भी माने सो माने। तो मेरी पहली प्रायोरिटी वो रहती है और मेरी वो प्रायोरिटी हमेशा रहेगी, जीवन भर रहेगी। चुनाव आएंगे जाएंगे, विधायक बनेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन विचारधारा से ना मैंने समझौता किया है और ना ही करूँगा। लेकिन मेरी विचारधारा ना धर्म विरोधी है ना ईश्वर विरोधी है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर लाइन कह रहा हूँ। अब लोग अगर उसको उस एंगल से देखते हैं या एक नैरेटिव सेट किया जाता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे ही सही, एससी के लोग जल्दी जाग गए, मुझे उम्मीद है जल्दी माइनॉरिटी और ओबीसी के कुछ लोग लोगों ने ये भी कहा कि दामोदर यादव जी ने लास्ट के 8 दिनों में केवल SC ST वोट बैंक पर फोकस किया और ओबीसी को कहीं ना कहीं वो इतना फोकस नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि ओबीसी पर ध्यान देना बंद कर दिया लास्ट के दिनों में। क्या कारण था कि आपको लगा कि मोहन यादव की वजह से यादव वोट बैंक शायद बीजेपी पे चला जाए, या क्या कारण रहा कि या इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, 27 तारीख को दो बड़ी सभाएं, 26 तारीख को दो बड़ी सभाएं हमने की, रैलियां जिनको आप कहेंगे, बसई में की। अब बसई तो लोधी बाहुल्य है, तो उस में SC तो 40% आया था, 60% तो लोधी, यादव और सभी लोग आए थे, पाल भी आए थे, कुशवाहा भी आए थे, केवट भी आए थे, सभी जातियाँ, सामान्य वर्ग के कुछ लोग भी थे, हमारे मित्र भी थे उसमें। तो वो सभा हमने बड़ी की। उसके बाद फिर जो उदगुआ में बहुत बड़ी रैली हुई जिसका किसी के पास तोड़ ही नहीं था, उसमें भी 40% ओबीसी के लोग शामिल थे, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। तो ये एक गलत आकलन है, लोग करते हैं, करते रहना चाहिए। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ, एक नैरेटिव बहुत तेज़ी से फैलाया गया, खास तौर पे यादवों में, और वो नैरेटिव ये था कि अगर दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएगा। मोहन यादव को अगर बचाना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना है कि विधायक ही बचाना है, हमारे बेचारे सीधे साधे ओबीसी के लोग इसमें ज़रूर कुछ हद तक बह गए, काफ़ी हद तक बह गए, और इस वजह से जो हमें वोट कर रहे थे वो भी 2-3 दिन में शिफ्ट हुए। अच्छा, हमने कुछ और सुना। हमने सुना मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए फिर मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा के वजह से दामोदर जी से हट गए। नहीं, प्रतिष्ठा क्या होती है? बात तो राजनीति में प्रतिष्ठा कुछ नहीं होती। राजनीति में सह मात का खेल होता है। तो अगर दामोदर जीतेगा तो मात मिलेगी मोहन यादव को, ऐसा प्रेजेंट किया गया। इवन ऐसा भी प्रेजेंट किया गया कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया तो मोहन यादव ने कटवाया, और टिकट जो आशुतोष को दिलाया तो मोहन यादव ने दिलाया। ये दोनों ही बातें गलत है। ना नरोत्तम का टिकट, मेरी जो राजनीतिक समझ है, ना नरोत्तम मिश्रा का टिकट मोहन यादव ने कटवाया, और ना आशुतोष को टिकट उन्होंने दिलवाया। आशुतोष संघ के संगठन के प्रत्याशी थे। तो मोहन यादव की प्रतिष्ठा तो एक कैप्टन होने के नाते लगना स्वाभाविक है, लेकिन मोहन यादव पे कोई तलवार अगर लटक रही होगी तो अब हट जाएंगे। अगर हटना वास्तव में तय था तो एक नैरेटिव सेट किया गया था, कुछ दलाल प्रवृत्ति के हमारे यादव समाज के लोग हैं, नेता अपने आप को कहते हैं, उनकी हैसियत 2 कौड़ी की नहीं है। उन सब की हैसियतें भी बताएंगे। जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के आ रहे हैं, उन सब को उनकी हैसियत पता चलेगी। कितने पैसे उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी से लिए और कितना काम किया, मुझे सब मालूम है। तो वो एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि दामोदर यादव जीत ना जाए। आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने चुनाव में कहीं ना कहीं पलट दिया। नरोत्तम मिश्रा के लोग थे, कार्यकर्ताओं ने। अगर कार्यकर्ताओं ने इतना पलट दिया तो बीजेपी ने तो पूरा ताकत लगा दी थी। कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब थे, तो उनका प्रभाव इतना नहीं पड़ा क्या जितना कि एक सामान्य कार्यकर्ता का पड़ा? नहीं ना, क्यों पड़ेगा? देखिए, मैं नई विधानसभा में आया, अगर श्योड़ा की बात होती तो मैं कहता नहीं मेरा प्रभाव पड़ेगा, किसी और का नहीं। अब दतिया में भी ऐसी स्थिति बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। नरोत्तम मिश्रा 15 साल से यहाँ एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो अच्छे बुरे में, फायदे में, नुकसान में सब लोग डायरेक्ट उनसे जुड़े हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने नेता लाए थे वो प्रवासी थे, आए कुछ दिन के लिए, नई सिमें खरीदी, 4 दिन यहाँ घूमे, 14 दिन घूमे, सबको मालूम था एक दिन पंछी उड़ जाएंगे। तो उनकी बात मानेंगे लोग कि नरोत्तम मिश्रा की मानेंगे? पहली चीज़। दूसरी बात, मैं जीतू पटवारी को, कांग्रेस को जरूर इसके लिए सराहना करूंगा
कि उन्होंने राजेंद्र भारती जी के खिलाफ बड़ा सख्त और तुरंत एक्शन ले लिया। पर खंडेलवाल जी को मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद हरवाया बीजेपी को। खंडेलवाल कब उन पर कार्रवाई करेंगे ये मैं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो अनुशासनहीनता हुई है उसकी जांच करी जाएगी और कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन नरोत्तम जी तो लगातार रथ पर भी मौजूद थे, सभाओं में भी मौजूद थे और लगातार अब एक प्रत्याशी जिसका टिकट कट गया, अब वो क्या करे? वो चुनाव प्रचार कर रहा था अपने एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर चेक करना है तो नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछली बार शहर की जो पोलिंगें जीती थी वहाँ बीजेपी जीती कि कांग्रेस चेक करवा लीजिए। उनकी पोलिंग भी हार गई है। पहली चीज उनकी खुद की पोलिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोलिंग भी हार गए। वो ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, वो राष्ट्रीय राजनीति से मुझे सरोकार नहीं है, मैं दतिया की बात कर रहा हूँ। अब दतिया में जितने भी नरोत्तम मिश्रा ने पार्षद बनाए थे, नगर पालिका अध्यक्ष बनाए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, वो सब किसका काम कर रहे थे और उनकी पोलिंगों के रिजल्ट क्या आए, बस इससे पता चल जाएगा। बीजेपी को अच्छे से मालूम है, यहाँ तक कि मुझे तो पता चला है कि वो बेटा क्या नाम है, सुकर्ण नाम है, क्या नाम है, इन सब के ऑडियो भी पहुँच गए बीजेपी में। तो देखते हैं। अब देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस की आपसी सिर फटोगल है। हमारा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें इस मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत को मजबूती से खड़ा करना है और उस दिशा में हमने ठोस कदम बढ़ा दिया। आप चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई करे बीजेपी? सीधी बात। वो उनकी इच्छा है, बीजेपी उनको कार्रवाई करे या सिर पे बिठा ले, वो उनका विषय है। लेकिन मैं तो एक एज ए पॉलिटिकल पर्सन नेचुरली ये देखना चाहूँगा ही कि भाई कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ तो कोई नहीं सुनता, चाहे बुराई करते रहो, चाहे नुकसान करते रहो पार्टी का, उसने तो तुरंत एक्शन ले लिया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, और क्या नरोत्तम मिश्रा की जगह अगर कोई दलित पिछड़ा नेता होता तो अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती? ये मेरा सवाल है। मैं सामाजिक न्याय की कार्यकर्ता हूँ ना, तो मैं एंगल तो ढूंढ ही लूँगा उसमें। आशुतोष के विषय में क्या कहेंगे? आशुतोष तिवारी खुशी थी उनको कि टिकट मिल गया। आपकी विधानसभा से ही सेवड़ा से चाह रहे थे, पहले नहीं मिल पाया, यहाँ पर खुशी थी कि मिल गया और उसके बाद चंद दिनों में फिर जितने कम समय था और जितने वो नए थे दतिया के लिए, उस हिसाब से आशुतोष तिवारी ने अच्छा चुनाव लड़ा। मैं तो और मेरे साथी बैठ के कई बार आंकलन करते थे कि भाजपा तीसरे नंबर तो नहीं जाएगी कहीं, जब हम मजबूत थे। 5-6 दिन में बिगड़ा खेल। तो जब हम मजबूत थे तो हमें लगता था कि कांग्रेस से हमारा मुकाबला होगा कि बीजेपी से, तो मेरे मैक्सिमम साथी कहते थे बीजेपी तो 3rd पोजीशन जाएगी। तो उसके बावजूद भी सिर्फ 6000 वोट से हारना, वो तो जीतते जीतते रह गए। तो आशुतोष तिवारी ने अच्छा चुनाव लड़ा। आशुतोष तिवारी का जिनने शिकार किया, आशुतोष तिवारी को भी बदला जरूर लेना चाहिए। साथियों, दामोदर यादव जी हमारे साथ थे। दामोदर यादव जी ने चुनाव लड़ा और लगातार चर्चाओं में बने रहे और कहीं ना कहीं लग रहा था लोगों को कि दामोदर यादव ही एक फैक्टर होंगे कि जो चुनाव है वो किस दिशा में जाएगा। दामोदर यादव के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यहाँ पर सभाएं करी, रोड शो किया, उनका भी इम्पैक्ट दिखा। तो फिलहाल की स्थिति में दतिया का उपचुनाव पूर्ण हो चुका है और कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है 6000 वोटों से यहाँ पर जीता है।